क्लास नोट्स निकालें। चलिए साहब, कितने पॉइंट हो गए थे? 19, 18, 19 हो गए। आज चैप्टर पूरा हो जाएगा कैपेसिटर। इसको अच्छे से तैयार करके इसको रख लें बढ़िया। 20 नंबर, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ इन कैपेसिटिव सर्किट। देखिएगा, तो सवाल से शुरू करते हैं, ज़्यादा बेहतर है। पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी का याद करते हैं, बनाते जाइए साथ साथ। बेसिक किरचॉफ लॉ। अब ये आपको पुराना किरचॉफ लॉ याद आना चाहिए। याद है? एक बार में बता, मजा आ जाएगा। सब लोग बोर्ड पे देखो, ए पे खड़े हो, वी ए, आगे चलो माइनस आई आर, छोटे से बड़ा +10 माइनस आई आर, कहाँ पहुंच गए? तो वी ए -8 +10 -12, तो वी ए माइनस वी बी, 12 8 20, 20 में 10 गया 10, उधर जाएगा तो +10। अब ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी में आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। अब इसी तरह का कैपेसिटर में बदल के बताता हूं आपको। बनाइए। भेजा या नहीं भेजा? चलिए देखें, ए पे खड़े हैं तो वी ए। अब कैपेसिटर में से कैसे गुजरे हैं? कैपेसिटर में से कैसे गुजरे? क्योंकि रेजिस्टेंस और बैटरी तो आपको याद है, तो रटने की जरूरत कहाँ है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हर टर्म क्या बता रही है? वोल्टेज। तो कैपेसिटर का भी वोल्टेज, तो Q बराबर होता है CV, तो V बराबर Q/C, V बराबर Q/C। तो बताइए Q/C। अब आशीष सर प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये भी बता दो। ये भी बहुत सरल है, हाई पोटेंशियल से बड़े से छोटा नुकसान माइनस, छोटे से बड़ा प्लस, फिर माइनस का Q/C, कहां पहुंच गए? बी पे। ध्यान से देखिए, अब इसको रटना ही क्यों है? अब आपको यह सीखना चाहिए, हर टर्म क्या बता रही है? वोल्टेज बता रही है। हर टर्म क्या बता रही है? वोल्टेज। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। Q ध्यान से रखना 10 माइक्रो कूलम है, C माइक्रो फैराड है, Q 10 माइक्रो कूलम है, ये कटा ये कटा, तो VA -10 +5 -5, कितना आंसर? प्लस का 10।
हाँ, कैपेसिटर पे चार्ज किसके अकॉर्डिंग आएगा? किसके अकॉर्डिंग? मतलब दे रखा ना क्यू, तो ये प्लस माइनस की प्लेट दे रखी है चार्ज, ये जो प्लस माइनस पोलरिटी ये क्वेश्चन में गिवन है। हाँ, ये प्लस माइनस की पोलरिटी क्वेश्चन में गिवन है। प्लेट पे जो प्लस माइनस के साइन है वो क्वेश्चन में ही गिवन है। तो हाँ तो बोल। हाँ तो हाँ भी तो बोलना पड़ता है। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया? 10 वोल्ट। क्या ये बात ओके है क्या? चलिए, तो ये बेसिक किरचॉफ लॉ है जो आपको किसी भी सर्किट में लगाना आना चाहिए। अब आप चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे बैटरी हो, चाहे कैपेसिटर हो, हर तरह के सर्किट में ये लगाना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। करूं नेक्स्ट? करूं क्या? जल्दी आए। अब इसी को थोड़ा सा कठिन करते हैं। सब पढ़ा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है, वही किरचॉफ लॉ है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो याद आ जाएगा। अब दिखने में ये डरावना है, एक लाइन में हल हो जाएगा, सिंगल लाइन। आप देखें, अब दिखने में ये डरावने हैं, बस हिम्मत कर ली तो 10 सेकंड 20 सेकंड में सवाल सॉल्व है। दिखने में ऐसा लग रहा है यार बैटरी भी लगी हुई है, 2 बैटरी हैं, 2 कैपेसिटर हैं, 3 बैटरी हैं, अर्थिंग है, समझ में नहीं आ रहा है। पर आपने एक बढ़िया मेथड पढ़ा हुआ है, याद करिए, नोडल। एक लाइन में सवाल को सॉल्व करके दिखा देगा। पहले आप बना लीजिए दोनों, फिर मैं करके दिखाता हूं, फिर इससे थोड़ा सा और अच्छा करेंगे। ये दूसरी स्लाइड है बेटा, ये पहली स्लाइड थी, ये दूसरी स्लाइड है। चलिए आगे बढ़ें। अब सब लोग देखना, नोडल, एक बार बातचीत बंद करें, बोर्ड पे देखें, आराम से नींद खोलें। ये बताइए ये कौन है? अर्थिंग। बोले तो 0, सही है। आगे नहीं बढ़ सकते, 0, छोटे से बड़ा 20 वोल्ट, बड़े से छोटा नुकसान 15, 0, छोटे से बड़ा 15। भाई साहब आप देखो, ये कैपेसिटर बेकार। पूछो क्यों बेकार? क्योंकि इस किनारे पे भी 15, इस किनारे पे भी 15, तो 2 माइक्रोफैराड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0, इसलिए चार्ज भी 0। 3 माइक्रोफैराड पर पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। 3 माइक्रोफैराड पर पोटेंशियल डिफरेंस, एक किनारे पे 15, एक किनारे पे 0, 15। चार्ज बताओ, Q बराबर CV, C 3, V 15, 15 तिया 45 माइक्रोकूलम। अब दिखने में बड़ा कठिन सा है, और आप देखिए आराम से सॉल्व हो रहा है। तो थोड़ी सी हिम्मत
रखनी जरूरी होती है, सवाल के अंदर घुसना जरूरी है, तभी काम चलेगा। देखें, फिर सीखें। ये बताइए 0, ये 10, ये 10, 0 0 5 5। अब बताना ऊपर वाले 2 माइक्रोफैराड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना? एक किनारा 10, एक किनारा 5, तो पोटेंशियल डिफरेंस 5। Q बराबर क्या लगा दें? CV। C 2, पोटेंशियल डिफरेंस 5, 10 माइक्रोकूलम। नीचे वाले 3 माइक्रोफैराड पर पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। एक 10, एक 0, 10, तो Q बराबर CV, C 3, डेल्टा V 10, 30। नोडल 2 DPP 20 सवाल केवल इसके किए थे करंट में, आपको याद हो तो। नोडल एनालिसिस। चलो आगे बढ़ूं। अब हल्का सा कठिन कर रहा हूं, अब आप कठिन खुद समझना और खुद बताना क्यों वो कठिन है और क्या उसमें एक नई बात छुपी हुई है। मैं नहीं बोलूंगा, आप 3 मिनट 4 मिनट लीजिएगा और आपको एक अंतर समझ में आएगा, जो मैं आपको अंतर पहले भी समझाता था उस समय। डायग्राम बनाइए। अब बताइए कहां अटक रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कहां अटक रहे हैं? एक बच्चे ने सही कहा है, सर x मानना पड़ेगा। पिछले 2 सवाल में नहीं मानना पड़ा, खुद अटकोगे, आपको खुद महसूस होगा यार x मानो। आपको याद होगा जिसने करंट की पढ़ाई पूरी करी थी, एक डीपीपी नंबर 3 ऐसी थी जिसमें कहीं x मानना ही नहीं पड़ता था, जबकि डीपीपी नंबर 4 में x मानना पड़ रहा था। तो वहां लिखा हुआ थोड़ी ना आएगा कोई डीपीपी 3 का सवाल है 4 का सवाल है। आप खुद महसूस करो, देखो कैसे। सब लोग बोर्ड पे देखना, जेई में आया हुआ सवाल है, अच्छा प्रश्न है, समझना। ये देखो 0 माना, छोटे से बड़ा 20, ये भी 20, 0 10, ये 10, यहां पहुंच ही नहीं पाए। जबकि पिछले में देखो अपने आप सब जगह पहुंच गए थे, देखो अपने आप पहुंच गए थे। यहां आप हर जगह नहीं पहुंच पाए, तो फिर आपने क्या माना? x। आपको याद है कि एजी सर कैसे करते थे? सारी करंट को आउटगोइंग या इनकमिंग? आउटगोइंग। याद करिए, जिस जंक्शन पे x मानते थे उसके बाद एजी सर का क्या तरीका होता था? सारे करंट को क्या मानो? आउटगोइंग, सारा आउटगोइंग मानो। अब बताइए किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इनकमिंग चार्ज बराबर इनकमिंग कितना है? 0, आउटगोइंग Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q लिखने की कोशिश करिए, Q बराबर होता है CV। अब दिक्कत आ रही है Q कैसे लिखें? गुरुजी Q कैसे लिखें? वहां तो करंट होती थी, तो परेशान क्यों होते हो? हर चीज रटने की आवश्यकता कहां है? Q बराबर क्या होता है? CV। V ना होकर उसको क्या लिखना चाहिए? डेल्टा V। क्यों? ये ओम्स लॉ में भी तो गलती थी, दादाजी के समय से गलत चल रहा था। V बराबर IR, पर वो V थोड़ी ना होता था, डेल्टा V चल रहा था। अब दादाजी को क्या कहें, चले भी गए, वो कह रहा है दादाजी तो Q बराबर CV, और वास्तव में वो CV नहीं होता, C डेल्टा V होता। अब एक एक लिखना। Q1 आराम से बताना, Q1 बोलो, पहले मन में चलाते जाओ। C कितना? 1, डेल्टा V x माइनस 20। ये मन में चला? 5 बार इसलिए तो लिखा ताकि तू मन में चलाएगा। C
इंटू डेल्टा वी। अब Q2 बता, Q2 C 1 डेल्टा वी x माइनस 0, Q3 C डेल्टा वी x माइनस 10। अब बता x माइनस 20, x माइनस 0, x माइनस 10 कितना है x 10, पर x नहीं पूछा है। x नहीं पूछा, ध्यान दीजिए, x नहीं पूछा, ध्यान दीजिए, क्या पूछा है? चार्ज। किस पे? स्टार वाले पर, स्टार मार्क, ये वाला स्टार। मतलब क्या पूछा बताइए? Q2 चार्ज ऑन 1 माइक्रोफेराड, स्टार मार्क, ये स्टार लगा रखा है। तो बताओ क्या पूछा है? Q2। x आगे बढ़ूं? देख लो, अच्छा सवाल है और कुछ ऐसा नहीं है जो आप याद करो। आप देखो सारा का सारा किरचॉफ लॉ जैसा पढ़ा था, 5 सवाल हो गए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अलग से रटने की जरूरत पड़े। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला ही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, कुछ अलग से एम्फेसिस नहीं करना है। और देखते हैं, अगला लिखिए। अब थोड़ा सोचिए, हर सवाल में ऐसा मत करिए कि कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा, कुछ नया याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आप अपने बेसिक पे चलो, थोड़ा बातें बोलो, करंट पढ़ा हुआ है। 120 रुपया है, 3 बच्चे हैं, क्या पैरेलल में है? क्या पैरेलल में होते तो सबको बराबर जाता, यहां सबको बराबर 120 नहीं जाएगा। पिताजी के 120 रुपए के 3 टुकड़े होंगे, क्या तीनों बच्चे बराबर हैं? तो जायदाद के टुकड़े भी कैसे? बराबर। तो बताओ कितना कितना? 40 40। किसी को याद आया क्या? एनसीईआरटी में भी ऐसे ही सवाल था, याद करिए। क्लास में किया था एनसीईआरटी का डिस्कशन, रात को जो क्लास हुई थी उसमें ऐसा सवाल था एक। हर पे पोटेंशियल आ गया 40, कुछ भी नहीं करना, अब चार्ज निकालना है। चार्ज भी बहुत आसान है, Q बराबर CV, C 9 पिको माइनस 12, V 40, तो 360। ये किस पे होगा? पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे? सभी पर होगा। क्यों सभी पर? क्यों होगा बताइए? क्योंकि सीरीज में है, सभी पर यही होगा। अब कितना छोटा सा सवाल है। अब नीचला सवाल समझने के लिए ऊपरला सवाल समझना था, इसलिए ऐसा पढ़ाया। अब ध्यान से देखो, 10 रुपए हैं, कितने बच्चे? 4, क्या चारों बराबर? मतलब सभी पर कितना?
10 के 4 भाग करोगे तो 2.5, 2.5, 2.5। सर ये बीच में अर्थिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो पोटेंशियल रेफरेंस है। 4 टुकड़े कर दिए। अच्छा कौन सी प्लेट प्लस होगी? ये किनारा प्लस है तो ये वाला प्लस, ये किनारा माइनस। आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट, ये माइनस। तो 10 रुपए के 4 टुकड़े कर लिए। पर सर ये तो पूछा ही नहीं है ना, तो फिर पूछा क्या है? उसने पूछा है ए पर पोटेंशियल बताओ। अब आंखें खोलना, थोड़ी सी आंखें खोलना। ए से शुरू हो जाओ और पी पर पहुंच जाओ। सर ये क्या सेंटेंस बोला आपने? ए से शुरू हो जाओ और पी पर पहुंच जाओ। ये आपने कभी पहले बोला है क्या? हाँ खूब बार बोला है, आज ही बोला था। देख, ए से शुरू हो जाओ, चलते 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 बी पर पहुंच जाओ। ए से शुरू हो जाओ, आगे चलते चलते बी पर पहुंच जाओ। तो इन सेंटेंस को समझो। एक किनारे से शुरू होकर दूसरे किनारे पे पहुंचा जा सकता है, जिसे कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलो बोलो, ए से शुरू हो गए वीए, प्लस से माइनस माइनस। अब सर क्या लिखूं, क्या लिखूं? तो खुद सोच, ये क्या है? वोल्टेज, तो वोल्टेज ही तो लिखेगा। और वोल्टेज तो सीधा ही पता है कितना, 2.5। दूसरे का भी 2.5, तीसरे का भी 2.5। कहां पहुंच गए? पी पर। अच्छा पी का वोल्टेज कितना? क्यों? अर्थिंग हो रखी है। कितना छोटा सवाल है। अब बी का खुद बताओ। पी से शुरू हो जाओ, बी पे पहुंच जाओ। बोलो, वीपी माइनस का 2.5 बराबर वीबी, पी का 0। आप देखो 7 सवाल हो गए, 15, 20, 25 मिनट लगे। अब आप ये 7 सवाल एक बार और कर लेंगे, आपको किरचॉफ लॉ लगाना समझ में आ जाएगा। और मजे की बात, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नया सीखना पड़े। करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही पूरा काम झाम है, कोई दिक्कत ही नहीं। तसल्ली से देख लें, पूरा किरचॉफ लॉ है, नया कुछ भी नहीं है। सारा का सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, बस वहां V बराबर IR लगता था, यहां Q बराबर CV लग रहा है। क्या बात ओके है क्या? देख लीजिए, 7 क्वेश्चन हैं, सातों सब करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं। जो ऑनलाइन वाले बच्चे लेट आए हैं परेशान मत होइएगा, सब करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, नया कुछ भी नहीं सिखाया। ये करंट का सवाल, इसके बाजू में कैपेसिटर का, फिर वापस नोडल के सवाल, फिर नोडल में एक्स मानने का सवाल, और फिर ये लास्ट वाला तो अभी आपने देख ही लिया है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर लिखिए। बूंद वाले क्वेश्चन। अब ये भी बड़े फेमस हैं ड्रॉप वाले सवाल, पहले लिख लेते हैं। बहुत सारी आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, एन आइडेंटिकल ड्रॉप हैं, बातचीत बंद करिए। एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं और ये मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है। एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, ये मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है। आपसे पूछा गया है, अगर ईच ड्रॉप पर चार्ज Q है तो बताओ बड़ी ड्रॉप पर कितना चार्ज आएगा। ईच ड्रॉप की रेडियस अगर R है तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस क्या होगी? ईच
छोटी बूंद का कैपेसिटेंस C है, तो बताओ बड़ी बूंद का कैपेसिटर क्या होगा? ईच बूंद का पोटेंशियल V है, तो बताइए बड़ी बूंद का पोटेंशियल क्या होगा? ये एक फेमस सवाल है जो काफी जगह दिया हुआ है। पोटेंशियल तो अभी नीट में लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया था और बहुत आसान है, वैसे तो स्टैंडर्ड है, अभी तो हम डिराइव कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में जब रिवीजन करेंगे वन शॉट में तो इसके सीधे आंसर हैं। Q होता है NQ, रेडियस होती है n की पावर 1/3, कैपेसिटेंस भी n की पावर 1/3, जबकि जो वोल्टेज चलता है वो चलता है n की पावर 2/3। वैसे तो ये सीधे याद होने चाहिए, अभी समय है, पूरा डिराइव करके आपको दिखाऊंगा ये आंसर कैसे आते हैं। पहले आप नोट करिए, मन में पूरी कहानी बोलिए, केवल नोट्स बनाने से और फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा। आप घर पे भी पढ़ें ना तो उसको एलाबोरेट करके पढ़ें। मेरे पास बहुत सारी आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, हर ड्रॉप की रेडियस छोटा r है, मैंने सिंबल ऐसे बनाए हैं जो आपको 2026 नीट तक याद रहें। छोटी ड्रॉप है, छोटी, देखो रेडियस छोटा r, बड़ी ड्रॉप बड़ा r, छोटी बूंद छोटा q, बड़ी बूंद बड़ा q। सिंबल जानबूझ के ऐसे बनाए हैं ताकि आपको दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा। छोटा r मतलब स्मॉल ड्रॉप की रेडियस, बड़ा r मतलब बड़े ड्रॉप की रेडियस। अब कैसे डिराइव करें देखना, बहुत आसान। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, छठी क्लास का बच्चा भी डिराइव कर सकता है, इतना बेसिक। आप मुझे बताना, हर बूंद में 1 लीटर पानी है, हर बूंद पानी में 1 लीटर है, मेरे पास 15 बूंद हैं, तो बताओ कुल कितना पानी? 15 लीटर। तो जो बड़ी बूंद बनेगी वो कितने लीटर की बनेगी? 15। आइए धीरे धीरे बोलिए, इसे बोलते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन। हर बूंद 1 लीटर की है, ओके सर, 18 बूंद मिल गई, तो जो बड़ी बूंद बनी उसमें कितना पानी होगा? 18 लीटर। इसका मतलब पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम बराबर होगा, वॉल्यूम बोलिए, वॉल्यूम 4/3 पाई, छोटा छोटा, और छोटी कितनी बूंद है? n, बड़ी बूंद बड़ा रेडियस। चेक करो, भले ही आपको डेरिवेशन नहीं याद करना, पर छोटी छोटी बातें सीखने से एक क्लैरिटी आती है कि अच्छा यार वॉल्यूम बराबर किया और बात भी सही है यार। अगर पहले 15 लीटर है तो बाद में बड़ी बूंद भी तो 15 लीटर की बनेगी। अब बताइए, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, एन आर क्यू बराबर आर क्यू, क्यूब रूट ले लें, n की पावर 1/3 r, ये देखो आंसर आ गया। क्यूब रूट ले लें, n का होगा n की पावर 1/3। चलिए अब चार्ज, खुद सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। चार्ज, हर बूंद पे 3 कूलम का चार्ज है और ऐसी 50 बूंद है, तो कुल चार्ज बताओ। हर बूंद पे 3, 50 बूंद है, 50 × 3 150 कूलम आएगा बड़ी बूंद पे। चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व। तो बताओ दूसरा कॉन्सेप्ट कितना आसान, चार्ज का कंजर्वेशन कर दो। बोलो, पहले का चार्ज बराबर बाद का, पहली 1 बूंद पे चार्ज Q, 15 पे कितना होगा? 15 Q, n पर n Q, बाद में बड़ा Q। आसानी से आते जा रहे हैं, याद कर लीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, याद ही करना चाहिए, पर समझ के याद करते हैं ना तो थोड़ा सा दिमाग में सेट रहता है पीछे की कहानी, क्या हाँ यार ये इस तरह से है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब अपन को चाहिए कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या होता है सर? सर कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बोलता रहूंगा थोड़ी ना आंसर आ जाएगा। सर कैपेसिटेंस, अच्छा कैपेसिटेंस पूछा है, अच्छा वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस, ओके हाउ टू फाइंड कैपेसिटेंस। आप ऐसा नाटक करते रहो, उससे होगा क्या? निकालने के लिए पहले फॉर्मूला तो आना चाहिए। किसी आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोचिए पहला लेक्चर। तो छोटी बूंद का निकालेंगे तो बताइए छोटी बूंद का कैपेसिटेंस कितना होगा? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा r। सिंबल कितने अच्छे हैं, छोटी बूंद छोटा रेडियस। अब मुझे बड़ी बूंद की कैपेसिटेंस चाहिए, तो बताओ खुद बताओ क्या होगा? बड़ी बूंद का C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा R। क्या मैं इस R को पुट कर सकता हूं? कितना आया था R? पन्ना पलट के बताओ। बड़े R की वैल्यू कितनी आई थी? n की पावर 1/3 इंटू R। अब खुद बताइए, आंसर आ चुका है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये कितना? स्मॉल c, तो c बिगर इज n की पावर 1/3 इंटू c। एक बार रफ कॉपी में समझ के लिख लोगे ना भाई, कभी नहीं भूलोगे। अब मान लो मुझे पोटेंशियल की चर्चा करनी है, नीट में पोटेंशियल पूछा गया था। पोटेंशियल की चर्चा करनी है, अब थोड़ा खुद सोचिए ना। सर बार बार कह रहे हैं बिना फॉर्मूले कैसे निकाल लोगे? तो क्या स्फीयर का पोटेंशियल तुझे याद है क्या? कितना होता है? V बराबर के क्यू बाय R। तो छोटी बूंद का पोटेंशियल लिखेगा तो दिमाग चला कि छोटी बूंद है छोटा Q, छोटी बूंद है छोटा R, बड़ी बूंद का चाहिए। अब खुद बता बड़ी बूंद का क्या होगा? के बड़ा Q बटे बड़ा R। Q की वैल्यू डाल दे, बता Q की वैल्यू कितनी थी? NQ। कैपिटल R की वैल्यू डाल दे, n की पावर 1/3 इंटू R। अब n की पावर 1/3 को ऊपर ले जा, तो n की पावर 1 तो था, -1/3 ऊपर गया। थोड़ी मैथ्स लगा छठी सातवीं आठवीं की। 1/3 नीचे है, जब 1/3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। सोच समझ के कर। मैंने एक तो Q रखा, एक मैंने R रखा। अब बताइए ऊपर जाएगा 1/3, एक में से सब्ट्रैक्ट होगा तो बताओ क्या आएगा? 2/3। तो के क्यू बाई आर, और के क्यू बाई आर क्या है? V। तो बताओ V बिगर कितना? n की पावर 2/3 इंटू V। इतना डिराइव नहीं करना, मुझे भी पता है, पर सीधे आंसर आप याद करोगे ना आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज ऐसी है जो डिराइव की जा सकती है। बहुत कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती, इंटीग्रेशन होता, बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है, वो हम भी स्किप कर देते हैं अपनी समझ से। पर ये स्किप कहाँ करने की जरूरत है? इसमें आपको फॉर्मूले भी याद हो रहे हैं, कैपेसिटी याद हो गई, पोटेंशियल याद हो गया, अच्छी बात है, और जल्दी सॉल्व भी हो रहा है। तो 4 बातें याद करिए। अगर मैं शॉर्ट में 3-4 बार लिखूं तो आइए याद करते हैं। क्यू बताइए, क्यू एन क्यू। रेडियस बताइए n की पावर 1/3। कैपेसिटी बताइए n की पावर 1/3 इंटू सी। अब देख होशियार बच्चा कैसे पढ़ता है, मैं तुझे बताता हूं। एक्टिव बच्चे अपने आप पढ़ पढ़ के दिमाग चलता है। उन्होंने सोचा कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, C प्रोपोर्शनल है R के। अपने आप बच्चा याद करता है, जो हाल R का वही हाल C का।
रेडियस में 1/3 आ रहा है, कैपेसिटेंस में भी 1/3। अब देख कितना जल्दी याद हो गया, दिमाग पे जोर थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि C किसके प्रोपोर्शनल है, R के। जो हाल रेडियस का वही हाल कैपेसिटी का। और पोटेंशियल में कितना आता है, 2/3। इस पे स्टार लगा लीजिएगा, ये नीट में आया हुआ है। करने चारों ही हैं, एकदम शानदार आने चाहिए। अब तुझे रफ कॉपी पे पढ़े, कॉपी से रटेगा तो दिक्कत है, साथ में एक रफ पन्ने पे लिख के करेगा तो इंटरेस्ट बनेगा, नहीं तो फिजिक्स से भागते रहेंगे अपन। अब जैसे कैपेसिटर के साथ क्वेश्चन कराए, अब तुझे करना क्या चाहिए, यही पन्ने नहीं पलटने चाहिए, इन 7 को एक बार रफ कॉपी में लिख के कर ले, अपने आप तेरी कहानी पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, यहां तक बराबर आ जाए। आगे लिखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये मैकेनिक्स में वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी में आता है, आपको याद होना चाहिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज डेल्टा यू। कहां से आया वो मैं आपको सिखा भी देता हूं, और पहले थोड़ा फील करा देता हूं। जैसे ये ग्लास है, अभी यहां रखा गया है, तो इस जमीन से इसके पास कुछ ना कुछ क्या है, ऊंचाई। जमीन को मैंने रेफरेंस मान लिया 0, तो क्या अभी इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है 100 जूल। अब मैंने इसको उठाकर यहां रख दिया, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, 100 से 150 हो गई। क्या अपने आप चला गया, क्या किसने वर्क किया, मैंने। एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया, और वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। मैंने कितना वर्क किया होगा, 150। 100 तो पहले ही था, मैंने तो 100 से 150 किया कितना, 50। वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब कैसा इसमें सवाल आता है वो चेक करते हैं। अच्छा, कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, चैप्टर अपने लास्ट स्टेज पर है, तो देख लेते हैं यार, थोड़ा थोड़ा सा मन खुश हो जाएगा कि कितनी चीजें अपन को याद हैं यार। आओ देखें, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV² Q² बाय 2C। कैपेसिटी A ε0/d, पूरा मीडियम भर देते हैं, K टाइम्स ऑफ A ε0/d। Q बराबर CV, अगर स्लैब डाल दें तो फॉर्मूला A ε0d-t प्लस T/K। अगर दो कैपेसिटर को जोड़ दें, कॉमन पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2 अपॉन, एनर्जी लॉस पूछे, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। पैरेलल में कैपेसिटी C1 प्लस C2, जबकि सीरीज में 1/C1 प्लस 1/। 2 मिनट भी नहीं लगे भाई। अब तू सोचता रहे मेरी फिजिक्स कमजोर है नहीं बनती, कभी नहीं बनेगी, और तू लिखकर करेगा। अब देख कितने सारे फॉर्मूले आ गए। मजे की बात, एनसीईआरटी में केवल 10 क्वेश्चन थे, पर उन 10 में सारे फॉर्मूले लग गए। आप चेक कर लेना, आपको एक एक सवाल की मैपिंग करनी चाहिए, इस सवाल में ये फॉर्मूला, इस सवाल में ये फॉर्मूला। आप देखोगे उनमें सारे फॉर्मूले लगवा दिए उसने। फॉर्मूला याद करना एक प्राइमरी स्टेप है, केवल इससे काम नहीं चलता, इसके बाद सवाल करने पड़ेंगे बार बार, तब ये समझ में आएंगे। आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा कोई एनर्जी लॉस, वो तो क्या करेगा, इतना कठिन सी फोटो बनाएगा, ये वाली जो IIT एडवांस में आया, फिर जेईई मेन में आया, नीट में 2 बार आया, ऐसी बनाएगा कठिन सी फोटो। अब आपसे पूछेगा स्विच को 1 से 2 पे ले गए तो परसेंटेज एनर्जी लॉस बताओ।
अब तुझे पूरी कहानी याद होगी तब होगा। पहले ये बैटरी इसको क्या करेगी, चार्ज, फिर जब इसको कर देंगे तो कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर, दूसरा क्या है, अनचार्ज। क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ो ना आगे। अगर नंबर कम आ रहे हैं क्लास नोट्स पढ़ो, 2 बार 3 बार क्वेश्चन करो। 70-80 नंबर आ रहे हैं तब तक क्लास नोट्स अच्छे से करो। आज जैसे नीट है, आज नीट के पीवाईक्यू करेंगे, 1 घंटे में पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको, 10 साल के। अब आपने साथ साथ कर ली केवल 1 घंटे में, आपको एक टिक लग गया, मेरे नीट के सारे पीवाईक्यू तैयार, कंप्लीट। 1 घंटे से ज्यादा क्लास रखेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 घंटा सप्ताह में कितने दिन मिलना है, 3 दिन बस। करते चलिए करते चलिए, अब दौड़ना है, अब रुकना और थकने वाली तो बात ही नहीं है। फिट रखिए अपने आप को और पढ़ते चलिए। शॉर्ट नोट बना लीजिए, चैप्टर पूरा तैयार कर लीजिए, आपको खुद को अच्छा लगेगा। शॉर्ट नोट तैयार, नीट के क्वेश्चन तैयार, चैप्टर पूरा तैयार हो गया, नीट के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी हो गई, बढ़िया हो जाएगा चैप्टर। करना पड़ेगा बस, आपको अपनी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा, तब चलेगा। एक क्वेश्चन करते हैं, तो बताइए वर्क डन बाय एक्शनल एजेंट का फॉर्मूला बोलिए, कितना, डेल्टा यू। एक क्वेश्चन लिखिए, एक कैपेसिटर है जिस पे चार्ज है Q और उसकी कैपेसिटेंस है C। इन ऑर्डर टू डबल द डिस्टेंस between the plates of capacitor, calculate the work done by agent। अच्छा, केवल वर्क डन भी पूछे तो वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल ही माना जाता है, जब तक कुछ नहीं लिखा रहता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। चमक नहीं रहा यार, कैसे शुरू करूं कैसे शुरू करूं। तो सबसे पहले देखा वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना, डेल्टा यू। पहले तो ये आ गया। अब खुद दिमाग लगाया, यार डेल्टा यू के लिए एजी सर इनिशियल एनर्जी चाहिए, फाइनल एनर्जी चाहिए, तभी तो डेल्टा यू आएगा। अच्छा सर ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस को डबल करना है, ये क्या मतलब है। तो C का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन बाय D। अगर सोच डिस्टेंस को डबल करना है तो कैपेसिटी आधी हो जाएगी। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनवर्स। डायरेक्टली में क्या होता है, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, इनवर्स में एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अगर मैं दूरी को डबल करूंगा तो कैपेसिटी आधी हो जाएगी, तो D को मैं अगर डबल करूंगा तो C आधा हो जाएगा, बोले तो C/2। तो जो नया कैपेसिटर होगा उसकी कैपेसिटी C/2। पर जो बहुत रोमांचक बात है, Q वही रहेगा। सोचिए Q वही क्यों रहा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। Q होता क्या है, चार्ज। चार्ज अपने आप तो एक प्लेट से उड़कर दूसरी पे नहीं जा सकता, चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए बैटरी होनी जरूरी है। पूरे प्रश्न में कहीं बैटरी की बात ही नहीं हो रही। इसका मतलब ये कैपेसिटर कैसा है, आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड कैपेसिटर में चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ये बातें रीथिंक करनी पड़ेंगी, तब नेशनल लेवल पे फाइट कर पाओगे। अरे आप कम पढ़ रहे हो, आपकी गलती है, दूसरा तो पढ़ रहा है ना भाई। थोड़ा सा इस बात को समझिए कि आइसोलेटेड कैपेसिटर है, आइसोलेटेड कैपेसिटर है मतलब चार्ज तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बताइए इनिशियल एनर्जी क्या होगी, बोलो फॉर्मूला, Q²/2C। फाइनल एनर्जी बताना, आंखें खोलना, बोर्ड पे देखना, Q²/2C नहीं, C/2। आपने पेन का रंग भी बदला मेरे लिए, मेरा ध्यान रखते हो आप। Q²/2C, C नहीं, C/2, क्योंकि बाद में कैपेसिटी क्या हो गई है, आधी। अब बता
ये हो गया क्यू स्क्वायर बाय सी। अब वर्क डन क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल क्यू स्क्वायर बाय सी, इनिशियल क्यू स्क्वायर बाय 2c। अच्छा प्रश्न है, यहीं और ऐसे सवाल करने हैं, यहीं लिख लो। एक्सरसाइज 1.2 12 13 14, इन तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर डेल्टा यू। वहीं लिख लो ताकि इस तरह के प्रश्न और करने की इच्छा है सर, थोड़े और इसकी प्रैक्टिस हो जाए, वहीं नंबर डाल के लिख ले। एक्सरसाइज 1.2 12 13 14। बताइए क्या बात ओके है, 2-3 बार बोल लो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है, डेल्टा यू। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है, डेल्टा यू। क्या ये बात ओके है, आगे बढ़ें। 1 मिनट का ब्रेक ले, पन्ने पलट। 3 कॉन्सेप्ट हो गए 1 घंटे में, क्या क्या पढ़े एक बार रिवाइज कर ले। 20 21 22, 20 क्या था देख, अच्छे से देख, 20 नंबर क्या था, 20 नंबर क्या था, किरचॉफ लॉ लगाना। देख 6-7 सवाल कर लिए 20-20 पर ही। 21 क्या था, बूंद वाले सवाल, बूंद वाले का सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उस पर। 22 नंबर क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। चलिए चलिए चैप्टर के अंतिम किनारे पे आ चुके हैं। 23 नंबर, 23 कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में हमने तैयार किए। आज आप इसके पूरे लेक्चर तैयार करके इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एनसीईआरटी पूरी कर लीजिए। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी का सेशन अटेंड नहीं किया वो उसका पेंडिंग वर्क पूरा कर लें ताकि अच्छे से तैयार हो जाए। चलो अब स्फेरिकल कैपेसिटर, सब लोग बोर्ड पे देखना, आसान है। सबसे पहले बात करते हैं केस 1। ये हमारे पहला लेक्चर था। अगर आपको आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटी याद हो तो बताइए, पन्ने पलट कर लेक्चर नंबर 1 पहला पॉइंट, लेक्चर नंबर 1 पहला पॉइंट किसी को याद हो तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर एक बात बताओ, पैरेलल प्लेट में तो 2 प्लेटें होती थी, तो सर यहां दूसरी प्लेट कहां है सर? एक प्लेट तो, एक स्फीयर प्लेट तो यहां दिख रही है, दूसरी कहां है? बहुत अच्छा आंसर दिया, दूसरी प्लेट कहां है? इन्फिनिटी पर। दूसरी प्लेट कहां है? इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है? 0। 0 लिख सकते हैं, अर्थिंग का चिन्ह भी बना सकते हैं। क्योंकि सर 2 प्लेट होना क्यों जरूरी होता है सर? सर कैपेसिटर करता क्या है? कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर वो एनर्जी को क्या करेगा? स्टोर। पता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है बताइए? प्लस से निकल रही है और कहां जा रही है बताइए? इनफाइनाइट पर। इस रीजन में क्या स्टोर है? एनर्जी। और यहां से लेकर यहां तक का जो कैपेसिटेंस है वो ही तो कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो सर वो तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। भाई तू गलत याद कर रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी तो किसका होता है? पैरेलल प्लेट का। ये पैरेलल प्लेट नहीं है, कौन है? स्फेरिकल, स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो पहला पॉइंट तो ये लिखिए जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसको अच्छे से याद करिए। क्या है सर? स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके सर। एक आइसोलेटेड स्फीयर है। हाँ जी सर, आइसोलेटेड है। तो सर इसकी दूसरी प्लेट कहां है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, आराध्या, करण गुर्जर। तो दूसरी प्लेट कहां है? इसकी दूसरी प्लेट कहां है?
इन्फिनिटी पर, बिल्कुल सही बात। प्रांजल श्रीवास्तव संस्कृति, दूसरी प्लेट कहां है? दूसरी प्लेट है इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या माना जाता है? 0। ठीक है साहब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो पढ़ा हुआ था। अब इसको थोड़ा सा सिचुएशन को बदलते हैं, जल्दी लिख लीजिए। करूं क्या नेक्स्ट? ये कैपेसिटेंस कहां से कहां तक है? अच्छे शब्द बोलिए, कहां से कहां तक है? स्फीयर से लेकर इन्फिनिटी तक। ये एक रीजन है। देखिए फॉर्मूला तो बहुत बच्चों को याद है, अब ये वाला फॉर्मूला सबको याद है, C बराबर A एप्सिलॉन बाय D। ये क्या है? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी है। कहां बन रहा है ये कैपेसिटर? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? दोनों प्लेटों के बीच में। तो कैपेसिटेंस कौन से रीजन का है? बिटवीन द प्लेट्स। यहां रीजन कहां है? स्फीयर से लेकर अनंत तक। क्या कुछ बातें समझ आ रही हैं? इसको और अच्छा करते हैं, अगला देखिए केस 2। अब मेरे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, साथ साथ में लिखना शुरू करिए। मैंने इनर को तो चार्ज किया थ्रू बैटरी एंड आउटर की कर दी अर्थिंग। थोड़ा समझिएगा, मजेदार है ये। दो स्फीयर हैं, अब बताना क्या कह रहा है? इनर को चार्ज कर रहे हैं बैटरी से, अंदर में तो बैटरी लगा दी। सर ये थोड़ी अधूरी सी लग रही है, बैटरी का फिर एक किनारा कहां है? तो एक किनारे को हमने अर्थ से जोड़ रखा है ताकि सर्किट पूरा हो जाए, और आउटर की क्या कर दी? अर्थिंग। सर मुझे तो सब एक जैसा ही दिख रहा है, तो देख नहीं रहा ना अच्छे से, इसलिए दिख रहा है। ये तो अर्थिंग है, और ये कौन है? बैटरी। पे अकेला सिरा छोड़ देता तो काम क्या चलता? सर्किट को पूरा करने के लिए मैंने इसको किससे जोड़ दिया? एक किनारे को अर्थ से। अब वापस पढ़, इनर को तो क्या किया? बैटरी से चार्ज किया, और आउटर की क्या करी? क्यों सर ऐसा ही क्यों जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, उल्टा भी मैं कर सकता हूं, वो देखना। टू स्फेरिकल कंडक्टर हैं, आप बाद में लिख लीजिएगा क्योंकि अब इसमें मैथमेटिक्स भी होगी। इनर को तो किया मैंने अर्थिंग, दोनों आजू बाजू इसलिए लिख के बता रहा हूं ताकि आप दोनों को अच्छे से कंपेयर कर पाएं और रटने का प्रयास नहीं करें। और आउटर को मैंने चार्ज किया थ्रू बैटरी। अब समझिएगा, अब और अच्छा लगेगा। देखें तसल्ली से, पेन पेंसिल छोड़ दें, लिखने का पूरा समय मिलेगा, आप चिंता नहीं करिए, आराम से देखिए। एक एक शब्द बोलिए। कितने कंडक्टर? कोई जल्दबाजी मत मचाइए, रिलैक्स रहिए। कितने कंडक्टर? दो। फिर बोलो इनर की क्या करी? इनर की अर्थिंग, ये देखो ये अर्थिंग का सिंबल। आउटर को क्या किया? चार्ज। चार्ज अपने आप तो नहीं होगा, बैटरी लगा दी। पर सर बैटरी का एक किनारा छोड़ कैसे दोगे? इसको जोड़ने के लिए 0 कर दिया, V वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब बताइए अब क्या होगा? अब सुनते जाइए। दो कैपेसिटेंस बनेंगे, कहां कहां वो शब्द बोलिएगा, रीजन बनाइएगा, मजा आएगा। सर एक बनेगा इनर और आउटर के बीच, दूसरा बोलना मन खुश करके, आउटर और इंफिनिटी के बीच। प्लीज मेरी बात को समझिएगा, मेरे शब्द समझिए। कैपेसिटेंस रीजन में बनता है, रीजन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। एक बनेगा इनर और आउटर, और दूसरा आउटर और इनफाइनाइट। इनर और आउटर में जो बनता है
उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 R2 माइनस R1। 12th बोर्ड में होता है, इसका अपन डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, सीधा रिजल्ट। आउटर और इन्फिनिटी ये आप अपनी होशियारी से बता सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लास्ट स्लाइड में देख लो, आउटर और इन्फिनिटी के बीच में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, पर देखो R नहीं, क्यों R2? क्यों? आउटर वाले की रेडियस R2 है। कठिन लग रहा है, बिल्कुल बाउंस जा रहा है, ये ब्लैंक स्लाइड लगा दिया। अब थोड़ा बात करेगा तो डर हटेगा। सर क्या पढ़ रहे हैं? स्फेरिकल कैपेसिटर, 2 स्फीयर हैं सर। सही बात है। सर आप क्या कर रहे हो? एक बार अंदर को चार्ज दे रहे हो, बाहर की अर्थिंग कर रहे हो, एक बार बाहर को चार्ज दे रहे हो, अंदर की अर्थिंग कर रहे हो। ठीक बात है। और बोलिए अब क्या हो रहा है? 2 कैपेसिटर बन रहे हैं, कहां कहां? रीजन बोलिए, रीजन कौन कौन सा? इनर और आउटर के बीच में, और दूसरा आउटर और इन्फानाइट के बीच में। शब्द बोलने से सब्जेक्ट समझ में आता है, केवल देखते रहेंगे सुनते रहेंगे तो सब्जेक्ट नहीं आता। घर पर भी इसी तरह से पढ़ेंगे तो जल्दी रिलेट कर पाएंगे। अब लड़ाई इस बात की है, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, पैरेलल में है, इसकी लड़ाई है। अब वो मैं समझाता हूं, मजे आएंगे देखना। 2 कैपेसिटर बना दिए, बोर्ड पे देखना, एक बार में समझ में आएगा। C1 की अंदर वाली प्लेट बताओ किससे जुड़ी हुई है? बैटरी से। बोलिए, C1 की अंदर वाली प्लेट, ये C1 की अंदर वाली प्लेट बैटरी से जोड़ दी। कलर पेन चेंज करता जानो, मजा आता जाएगा। C1 की बाहर वाली प्लेट अर्थिंग, C1 की बाहर वाली अर्थिंग। मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा। C1 ये रहा, इनर बता, इनर बोल बैटरी, आउटर बता अर्थिंग। सर यहां भी करो ना, और अच्छा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल साथ साथ कर लेते। C1 की इनर बोल, इनर बोल अर्थिंग, ये इनर अर्थिंग, आउटर बोल बैटरी। हाँ सर एक जैसा चलेगा तो सर मैं परेशान नहीं होऊंगा। C1 पूरा हो गया। अब C2 बता। सर पेन का कलर बदलना। ठीक है, आजा भाई। अब देखो C2, C2 की अंदर वाली, C2 की अंदर वाली अर्थिंग, C2 की अंदर अर्थिंग। देख ले भाई, C2 की बाहर अर्थिंग, C2 की बाहर अर्थिंग। सर यहां एक बार और बताओ, आजा तसल्ली से। रुक जाता हूं 1 मिनट। क्यों सर रुकना क्यों? ताकि तू तेज, ये नहीं बोले ना तेज पढ़ाते हैं। सर बीच बीच में आधा आधा घंटा रुक जाते हैं, तो फिर ये वाली कंप्लेन तो खत्म ही हो जाएगी। जी सर तेज पढ़ाते हैं, हर एक लाइन के बाद 2 घंटे रुक जाते हैं। अब देख, C2 की इनर प्लेट बोल बैटरी, C2 की इनर प्लेट बैटरी। देख ले, C2 की आउटर अर्थिंग। क्या कनेक्शन समझ में आ रहे हैं क्या? एक बार फिर ब्लैंक स्लाइड लगा, वापस बोल ताकि डर हटे। मेरे पास 2 स्फेरिकल कंडक्टर हैं, एक की रेडियस R1 है, दूसरे की रेडियस R2 है। मैं 2 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कर रहा हूं। एक बार मैंने अंदर को चार्ज दिया, बाहर की अर्थिंग करी, एक बार मैंने अंदर की अर्थिंग करी, बाहर चार्ज दिया। इतना स्पीक करने से चीजें दिमाग में सेट होती हैं। अब हम चाहते क्या हैं? 2 कैपेसिटर बन रहे हैं, कहां कहां? इनर और आउटर, दूसरा आउटर और इन्फानाइट। अब लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि ये जो 2 कैपेसिटर बन रहे हैं ये सीरीज में है या पैरेलल में है। उसके लिए हमने ये डायग्राम बनाया। अब देखना मजा आएगा, निगाहें बोर्ड पे रखना। बोलो 0 कितना? V 0 0। भैया 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 C2 क्यों? दोनों किनारों पर 0।
C2 काम ही नहीं करेगा। तो बता सी नेट केवल कितना, C1। तो बता आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन, यहां देखना, यहां मजेदार है, दिखेगा तुझे सीरीज है पैरेलल, देखना 0 0 0 V 0 0, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस बता V, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस, भाई साहब दोनों का पोटेंशियल सेम है और सेम पोटेंशियल है तो पैरेलल, इट मींस दोनों किस में हैं, पैरेलल। तो सी नेट C1 प्लस C2, C1 लिखना शुरू करिए। बहुत लॉजिकल है, बस एक बार घर पे कलम चलानी है, कलम चला लोगे, खुद बना लोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं। ऐसा है ही नहीं कि इसमें कुछ भूलने का है, कलम चलानी है। टॉपिक की खास बात है, 2 सेंटेंस सुनिए। पहला सेंटेंस एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है, दूसरा 15 साल से नीट में भी कोई प्रश्न नहीं आया, इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। एम्स में क्वेश्चन आए हुए थे इसलिए हर किताब में मॉड्यूल में दे रखा होता है, पर नीट में पिछले 15 साल से नहीं आया है और एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है। बोलिए क्या ये बात ओके है क्या? तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।